जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे नोट्स बनाने का तरीका यानी साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका नोट्स बनाने का आखिर है क्या। देखिए, आप देखे होंगे कि साइकोलॉजी क्या कहता है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसका रिसर्च कहता है अगर एक इंसान तकरीबन अगर नोट्स बनाता है तो 2-4 बार तो रीडिंग ज़रूर करता है, हाईलाइट करता है, अंडरलाइन करता है, जिससे चीज़ें क्या होती है ना उसको याद हो जाती है। एक साइंस का रिसर्च कहता है, ध्यान से आप बात को मेरी सुनेंगे, एक साइंस का रिसर्च करता है कि एक बच्चा को अगर 1 से 100 तक आपको गिनती याद करवाना है तो अब क्या करो, एक को शुरू से यानी 1 2 3 4 करके 100 तक ले जाओ। एक को क्या करो, कभी 55 हो गया या 45 हो गया या 11 हो गया या 12 हो गया, ऐसे करके याद करो। आपको क्या पता चलेगा रिसर्च के बाद कि सबसे पहले अगर जिसने एक सीरियल बाय याद किया 1 2 3 4 5 और 100 तक, उसको जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन जिसको आपने ऐसे कहीं कहीं से याद कराया है उसको जल्दी याद नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक चीज़ होती है ना जिसे आप कनेक्टिविटी बना कर रखते हो, यानी लिंक करके पढ़ते हो। तो ऐसे ही एक नोट्स होता है। नोट्स को जब हम बनाते हैं तो हम चीज़ों को लिंक करना सीखते हैं। जब लिंक करना सीखते हैं ना, चीज़ें हमें याद होना शुरू होता है। इसलिए आप देखोगे कि जब कोई नोट्स बनाता है तो उसमें आपको डायग्राम मिलेगा, उसमें आपको ग्राफ मिलेगा, उसमें आपको फॉलो चार्ट मिलेगा, उसमें आपको हर चीज़ें मिलेगा, जिससे कारण चीज़ें याद हो जाती है। लेकिन वही चीज़ें किताब की जल्दी याद नहीं होती। क्यों? लेकिन खुद का नोट्स बनाओगे तो याद होता है। क्यों कहा जाता है कि ये साइंस क्यों कहता है कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो आप चीज़ें अगर आप नोट्स खुद बनाते हो तो तुरंत आप उसको रिवीजन कर सकते, क्योंकि आपने चीज़ें को पता है कि ये जो पॉइंट है, जो की पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप पढ़े हो किताबें। लेकिन वही किताब को आप पढ़ पाओगे 30 दिन में नहीं पढ़ सकते हो। तो नोट्स कहीं ना कहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, कोई भी एनीथिंग, तो समझ लेना कि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आज हम नोट्स पे चर्चा करने वाले दोस्तों, ध्यान से समझना और एक एक पॉइंट को आप नोट करने की कोशिश करना। अगर हम पहला नोट्स की बात करें, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका नोट्स बनाने की, तो चीज़ें है पहले एक ऐसा मतलब बुक आप चूज करो, स्टडी मटेरियल, ताकि क्या हो ना, जब आप एक अच्छा स्टडी मटेरियल मतलब चूज कर लेते हो तो होता ही है। जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का आपने नोट्स बना लिया तो एनसीईआरटी तो मतलब एक ही एनसीईआरटी है, ऐसा नहीं कि हर स्टेट का अलग अलग एनसीईआरटी है। आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, रीड कर लिया, अपने नोट्स बना लिया। क्योंकि नोट्स कैसे बनाना है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अदर कोई स्टैंडर्ड बुक ले लिया, ठीक है, लक्ष्मीकांत का बुक ले लिया, बिपिन चंद्र का, आपने उसका नोट्स बनाया, ठीक है, मान के चलो। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे? एक ही तो बुक को बनाओगे ना। बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत के इतिहास या पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था यह है, तो इसका किताब 10-12 किताब खरीद लोगे, हर किताब का नोट्स बनाओगे तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। एक ही किताब का नोट्स बनाओगे तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक चीज़ें आपको पकड़नी होती है, एक चीज़ों को ही आपको फॉलो करना होता है, ना कि आप 10 चीज़ों को। अगर आपने आप मेंटोरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हो, किसी से मेंटोर कोई आपको करता है, मोटिवेट करता है, तो हर किसी से मोटिवेशन लोगे तो आप नहीं कभी कामयाब हो सकते, एक ही को गुरु मान सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी क्या है कि सिलेक्टेड नोटबुक टूल्स। आप नोटबुक टूल्स कर लो, अगर ऑनलाइन आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो नोटबुक कोई ऐसा टूल ऑनलाइन से डाउनलोड कर लो, या अगर आप ऑफलाइन करके बना रहे हो तो कोई अच्छा सा नोटबुक खरीद लो। तीसरी चीज़ क्या है? ऑर्गेनाइज योर नोट्स है। नोट्स को आप ऑर्गेनाइज करना सीखो। कैसे? आखिर हम ऑर्गेनाइज कैसे करें? तो सबसे बड़ी बात है कि नोट को 2 से 3 बार पढ़ो। और नोट को जब पढ़ लो, कम से कम जब मान के चलो कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप कम से कम जो टॉपिक को चाहते हो तो वो टॉपिक को कम से कम आप 2 से 3 बार रीड करो। 2 से 3 बार, जब आप 2 से 3 बार रीड करोगे, उसके बाद जब नोट्स बनाओगे तो कम से कम 1 पेज में उसको बनाने की कोशिश करो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको लगभग 4 पेज का है तो 4 पेज का है 2 पेज बना देते हैं। जो चीज़ें याद होती है उसी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी नोट से ज़्यादा हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। जो चीज़ें आपको पता है उसमें क्यों रखोगे? बताओ, नुकसान तो आप ही को होगा। तो ये चीज़ें से आपको बचनी है। आगे हम बात करें तो यूज विजुअल एड, इसमें ऐड करना भी सीखो। नोट में क्या ऐड करना है? आप डायग्राम बनाना सीखो। आप डायग्राम बनाओगे, आप जो फॉलो चार्ट होता है उसको बनाना सीखो। इससे क्या होगा, जब इसमें नोट करोगे डायग्राम, फॉलो चार्ट, उससे आपको चीज़ें क्या होगा, लिंक करने में आसानी होगी, याद भी जल्दी होते हैं। और नोट्स को लॉन्ग मत बनाओ। ऐसा नहीं है कि नोट्स
अगर 10 पेजेज का है तो आप क्या करते हो, 10 पेजेज का है अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको आप 5 पेजेज में डाल देते हो। ये छोटा बुक हो गया ना, एक बुक आपको नहीं छापना है, आपको क्या नोट्स बनाना है। तो नोट्स को कभी शॉर्ट में रखना चाहो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अगर आपने कोई ऐसा नोट्स बना लिया जिससे रिवीजन, तो क्या फ़ायदा। ये तो नोट्स हो गया अपने वाला ही, भाई बनाओ इसको बेचो, क्या करो, बेचो। तो बेचना आपको नहीं है ना, आपको पढ़ना है। बेचने की बात आएगी जिस दिन उस दिन देखा जाएगा, है ना। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करें। ये इंपॉर्टेंट, अगर साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका है इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यार ये रिसर्च के बाद ये आता है जो कीवर्ड। क्यों आता है पता है आपको, ये आता है इसलिए है तो अगर ये कीवर्ड को आप हाईलाइट करते हो या अंडरलाइन करते हो तो चीज़ें क्या होती है, जल्दी याद होती है। जो चीज़ें हाईलाइट किया जाता है ना वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो पाती है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करें अपडेट रेगुलरली, आप चीज़ों को अपडेट करते रहो। मान के चलो आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, आप क्या करते हैं, इकोनॉमी पढ़ने के बाद आप जियोग्राफी पढ़ लिया, है ना, ध्यान से समझना। आप हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में अपने आर्ट एंड कल्चर से आपने पढ़ लिया। आप इसको क्या करते हो कि छोड़ देते हो, नहीं, अपडेट करो। अपडेट ये सब चीज़ों को करोगे तो आपको चीज़ें याद रहती है। दूसरी चीज़ है इंक्लूड एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज। चीज़ों को केस स्टडीज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं इतिहास के जिसका केस स्टडी करने से हमें चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब सवाल आता है, सबसे बड़ी गंभीर सवाल। तो अगर कोई चीज़ आप अच्छी तरीके से उसे नहीं देखते हो तो आपकी उसके पकड़ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, कभी नहीं बनेगी। आगे हम बात करें मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर नहीं रखते हो चीज़ों, कभी ये पढ़ लो, कभी इतिहास पढ़ लो, कभी हिस्ट्री पढ़ लो, कभी ज्योग्राफी पढ़ लो, कभी साइंस एंड टेक पढ़ लो, कभी इन्वायरमेंट पढ़ लो, चीज़ें पढ़ते रहो, तो ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं बनती। एक चीज़ों को पकड़ो तो चीज़ों को पूरी ख़त्म करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो कंसिस्टेंसी बनाना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक बात याद रखना कि आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट रहो, उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो भी मैंने ये तरीका बताया, 11 तरीके 10 तरीके, आप इसको ध्यान से देखोगे और नोट किए होगे।